देखिए, एक बात तो तय है, कल रात बहुत भारी पड़ी है बहुत सारे राजनीतिक दलों के ऊपर, लेकिन सियासी सिनेरियो भी बहुत बदलता नजर आ रहा है। देखिए, मैं इस वक्त चाणक्य होटल के ठीक बाहर खड़ा हूं और यहां पे जेडीयू के तमाम विधायकों को रखा गया है, लेकिन हाँ, यहाँ बीजेपी के भी कुछ विधायक रुके हुए हैं। बीजेपी के कुछ विधायक जो हैं पाटलिपुत्रा एक्सोटिका में रुके हुए हैं, वहां से भी वो लोग निकलेंगे। लेकिन यहाँ 8:30 बजे का वक्त तय किया गया है कि यहाँ बैठक होगी जेडीयू के विधायकों की। और जो सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहा हूं, जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि जेडीयू के विधायक नॉट रीचेबल है, 3-4 विधायक जिनके बारे में पता नहीं चल रहा था, अब ये सोर्स कह रहे हैं कि तमाम विधायक जो हैं पटना पहुंच चुके हैं। और जो संजीव कुमार का नाम लिया जा रहा था, डॉक्टर संजीव कुमार, वो किसी भी वक्त पटना पहुंचेंगे। यानी नीतीश कुमार के लिए थोड़ी अच्छी खबर है कि उनके सारे विधायक यहां पर जो सोर्स कर रहे हैं एकजुट नजर आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद जब बैठक होगी तो पूरी बात भी सामने आ जाएगी कितने विधायक यहां पर है। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है। जो सिनेरियो है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो नीतीश कुमार यानी एनडीए के पक्ष में थोड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये सियासी दौर है और आप देखिए जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। जेडीयू के विधायक पहुंच रहे एक एक करके, इसी होटल में रुके हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये विधायक जेडीयू के पहुंचे और होटल के अंदर जाने का जो सिलसिला है वो बारी बारी से जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उमेश कुशवाहा भी पहुंचे थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, और भी कई विधायकों को जो बुलाया गया। समय देखिए बहुत करीब है और थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो गया। आप जो बात करें स्पीकर की बात, तो बहुत लाजमी है कि जिनकी सरकार है विधानसभा अध्यक्ष भी उनके होते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती जेडीयू के सामने यही है कि स्पीकर को हटाना। स्पीकर ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, उन्हें चाहे जो करना है वो कर ले। ऐसे में थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक हो सकता है कि आगे जो जेडीयू के विधायक, बीजेपी के विधायक जो है वो प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद इस पर वोटिंग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ देखिए, ये बैठक का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं बारी बारी से और 8:30 बजे का वक्त तय किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, ये दायरा फिक्स कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से हम शायद किसी से बात भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जब निकलेंगे तो हम उनकी प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। लेकिन जो परिदृश्य है वो थोड़ा बदलता बिहार का नजर आ रहा है। कल रात तक जो खबरें चल रही थी, ऐसा कि कई विधायक गायब हैं, कई विधायक मिल नहीं रहे, नॉट रीचेबल है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जेडीयू के तमाम विधायक एकजुट हैं और देर रात तक नीतीश कुमार जगह भी हैं। शायद मंथन हुआ है, बैठक हुई है और ये कहा गया कि जो नाराज विधायक है जेडीयू के, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जो काम अधूरे हैं उन कामों को पूरा किया जाएगा, उनकी मांगों को भी पूरा किया जाएगा। यही वजह है कि तमाम विधायक जो एकजुट होते नजर आ रहे हैं। और बीमा भारती भी जो झारखंड में थी वो भी शायद पहुंची हैं। संजीव कुमार का इंतजार है, वो नवादा से चले हैं, वो किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं क्योंकि ये बैठक होनी है। और उसके बाद तमाम विधायक यहां से निकलेंगे और उसके बाद विधानसभा जाएंगे क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है, अग्नि परीक्षा है। तमाम विधायक देखिए एक एक कर यहाँ से तमाम विधायक आ रहे हैं। देखिए, एक और विधायक यहाँ पहुंचे हैं और उनकी गाड़ियां भी यहाँ से विधायकों को छोड़कर आगे जा रहे। बीजेपी के भी विधायक यहाँ रुके हैं क्योंकि बीजेपी की गाड़ियां लगी। आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विधायक एक एक करके बारी बारी से पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, होटल चाणक्य के बाहर से जहां तमाम जेडीयू के विधायक रुके हुए हैं और जो लोग बाहर थे उनको बुलाया गया और बारी बारी से यहाँ आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में तस्वीर सुजाता पूरी तरह से साफ हो जाएगी, अंजलि साफ हो जाएगी। जी देखिए, एक बात तो आप मान के चलिए कि जो दावे कल थे वो आज बदलते हुए दावे नजर आ रहे हैं। आज तो ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो एनडीए के खेमे में आ सकते हैं और हो सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी में टूट होगी। ये दावे इधर से किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद देखिए, अजीत शर्मा के घर पे भी ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम है और ब्रेकफास्ट में तमाम जो कांग्रेसी विधायक हैं उनको बुलाया गया है। यानी हर कोई अपनी अपनी तरीके से बाड़ेबंदी कर रहा है, अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहा है और एक एक लोग जो है अपनी बात सामने रख रहे हैं क्योंकि ये बार्गेनिंग का टाइम होता है। आप समझिए, कल जो लोग नहीं थे, जेडीयू की तरफ से जो विधायक नहीं थे, उनसे बातचीत की गई नीतीश कुमार की तरफ से और कहा गया है कि आप लोगों की जो मांगे हैं उस पर गौर किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। यानी वो भी जानते हैं कि विधायकों को अगर अभी साथ रखना है तो उनकी बातों को माना जाएगा और यही कोशिश इस वक्त भी की जा रही है। थोड़ी देर बाद यहाँ बैठक शुरू होगी। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। बीजेपी के भी विधायक है लेकिन बैठक यहाँ जेडीयू की होने वाली है। पाटलिपुत्रा एक्सोटिका में बीजेपी के कुछ विधायकों को रखा गया है, वो लोग भी तमाम लोग इकट्ठे जुटेंगे। उसके बाद विधानसभा पहुंचेंगे और वहां फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन गणित थोड़ा बदलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है।
कल रात से लेकर आज तक बहुत परिस्थितियां बदली हैं। कल आपने देखा क्या पुलिस भी पहुंची थी तेजस्वी यादव के घर में, चेतन आनंद को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है एक दो लोग जो आरजेडी के वो इस तरफ आ जाएं, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन आज जो खबर है वो आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एकदम कह रहे आत्मविश्वास से लबरेज होकर कि उनके सारे विधायक उनके साथ हैं। देर रात तक उन्होंने बातचीत की तमाम विधायकों के साथ और तमाम विधायकों को यहीं बुलाया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, तस्वीरें थोड़ी बदली बदली से नजर आ रही है। आरजेडी के दावों के पीछे का क्या सच है, शायद थोड़ी देर बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चल जाएगा। देखिए अभी तक ऐसी जानकारी नहीं कि इकट्ठे जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि तय समय से पहले बीजेपी के विधायक और जेडीयू के विधायक विधानसभा पहुंच जाएंगे। और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में जो एनडीए पक्ष है वो भारी होता नजर आ रहा है। ये थोड़ी देर बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन जेडीयू के तमाम विधायकों को बुलाया गया है। एक साथ इकट्ठे यहीं से तमाम लोग निकलेंगे, बीजेपी के विधायक एक साथ निकलेंगे। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक है वो अजीत शर्मा के घर पर जुटेंगे और वहां से निकलेंगे। आरजेडी के विधायक तेजस्वी के घर पर हैं तो वो वहां से निकलेंगे। यानी तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी बाड़ेबंदी के साथ अपने विधायकों को लेकर पहुंचने वाले हैं। देखिए मांझी को लेकर ही बहुत सस्पेंस बरकरार है। सीधी सी बात आपको बता दूं, मांझी कब क्या करेंगे, क्या बयान देंगे, कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राजनीति मौके की होती है और मौके पर जो चौका लगाता है उसके लिए राजनीति होती है। तो आप इस बात को समझिए। देखिए एक एक कर विधायक पहुंच रहे हैं। मांझी कल तक तो ये कह रहे कि वो एनडीए के साथ है और मुख्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर उनको भरोसा है, लेकिन सब मौके की राजनीति है। आज मांझी क्या रुख अख्तियार करेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कल तक उनका बयान यही था कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन सबको पता है कि मांझी कभी भी कहीं भी किधर भी जा सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन्हीं पर है और नजरें उन पर टिकी है। देखिए जेडीयू की बात करें तो मैं जेडीयू के विधायक जहां रुके हैं ठीक वहीं चाणक्य होटल के बाहर ही हूं मैं, और तमाम विधायक यहां हैं। हालांकि कल रात के बाद जो सोर्स हैं वो आज ये कह रहे हैं कि जो तमाम विधायक जिनका फोन बंद है वो भी जेडीयू के संपर्क में है और 1 घंटे के अंदर यहां पहुंच रहे हैं। अकेले संजीव कुमार के बारे में जानकारी मिल रही थी कि उनको नवादा में रोका गया था, कहा पुलिस हिरासत की बात कही जा रही थी, लेकिन वो भी यहाँ आएंगे ये जानकारी मिल रही है। और जहां तक आपने मांझी की बात कही तो राजनीति महत्वाकांक्षाओं की राजनीति होती है, हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है और संभावनाओं का खेल राजनीति को कहा जाता है। तो देखिए आप मोबाइल बंद होने को ऐसे भी देख सकते हैं कि उनको कोई दूसरी पार्टी वाले लोग संपर्क ना करें, इस वजह से भी उन्होंने मोबाइल बंद किया हो, ऐसा भी कहा जाए। लेकिन मांझी पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि मांझी कब क्या करेंगे क्या कहेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन थोड़ी देर बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चल जाएगा कि मांझी आखिर किसके साथ है। जो कल तक दम भर रहे थे उनके साथ या फिर कहीं और है। देखिए मृत्युंजय तिवारी जो कह रहे थे, देखिए संभावनाओं का खेल मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि जब तक कुछ नहीं हो तब तक आप कुछ भी कह सकते हैं, संभावनाएं दावे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। जमा खान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जेडीयू के मंत्री भी है, उन्होंने साफ कहा कि जो कह रहे हैं देखिए हो सकता है कि उनके खेमे के लोग हमारी तरफ आ जाएं, खेला वहां नहीं हमारे साथ जो है, हमारे उनके विधायक जो हैं उनके साथ खेला करके हमारे साथ आ जाएं। तो जो दावे हैं जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा है वैभव, तब तक तमाम दावे हो सकते हैं, लेकिन दावों की सच्चाई और हकीकत फ्लोर टेस्ट के बाद पता चल जाएगी। देखिए आंकड़ों की बात करते हैं हम तो जो मैजिक नंबर 122 तो उसके बहुत आगे है एनडीए, 128 का आंकड़ा उसके पास है। जो सरकार जब बनी तो उस वक्त के आंकड़े बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि अभी जो सोर्स कर 128 का आंकड़ा पार कर लेगी ये बहुमत के साथ जो एनडीए की सरकार है वो। और जो बात आरजेडी की तरफ से कही जा रही थी 114 विधायक उनके पास है, उनको अगर सरकार बनाने की बात हो तो 122 का जो मैजिक नंबर वहां तक पहुंचना होगा। ऐसे में जाहिर है दूसरे दल के विधायक को तोड़ कर लाना होगा या फिर कोई और साथ मिलता है उनको तब ऐसा हो सकता है। लेकिन ये संभावना थोड़ी दूर की बात लग रही है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है, अभी जो सोर्स कर रहे हैं एनडीए के जो तमाम विधायक वो इंटैक्ट हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कल रात से लेकर आज तक कहां क्या खेला गया है इसकी तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ होगी। लेकिन अभी तक जो आंकड़े पूछ रहे हैं आप पूछ रहे जो मोनिका, उन आंकड़ों के दम पर एनडीए अभी भी बहुमत के बेहद करीब है, बहुमत से बहुत आगे है।